जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं इसमें बहुत दिलचस्प एक आंकड़ा है, जो कुल लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सीटें हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में। उसमें से अगर आप देखिए तो 9 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। सिर्फ एक सीट है करावल नगर की सीट, जहां पर 20% मुस्लिम मतदाता हैं, वहां पर बीजेपी जीतती रही है। लेकिन यह देखिए यहां पर भी 52%, 52% वोटिंग हो चुकी है। एक चर्चा इस बात पर हो गई है, बीजेपी कह रही है बुरके में लोग आकर वोट कर रहे हैं, तमाम तरह के आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। मौसमी, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या चल रहा है, पूरी खबर बताएं। देखिए अंजना, मैं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ, जहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने से बेहद दिलचस्प सिनारियो पैदा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की एंट्री जब से पॉलिटिक्स में हुई, उन्होंने नई दिल्ली से ही अपनी किस्मत आजमाई और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा के खुद मुख्यमंत्री बने। तो अपने आप में यहाँ पे एक प्रेस्टीज बैटल, नाक और साख की लड़ाई, उसके साथ अपने वजूद और वर्चस्व की लड़ाई है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उनके साथ नंदीग्राम जैसी स्थिति हो सकती है, क्या अपने ही गढ़, अपने ही विधानसभा से अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं। इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। हमने देखा यहाँ पे, जो आप मुस्लिम इलाकों की बात करें, यहाँ पे एक ट्रेडमार्क हमने देखा, सरकारी कर्मचारी भारी तादाद में वोट करने आ रहे हैं। अभी जो वोटिंग प्रतिशत है उसी के करीबन नई दिल्ली में पड़ रहा है, अमूमन यहाँ पे थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी बढ़ चढ़ के निकल रहे हैं, युवा भी निकल रहे हैं और ज्यादा वोटर है नहीं, 1,10,000 ही हैं। अगर मटिया महल या बल्ली मारान या चांदनी चौक से कंपेयर करें तो 1,10,000 है, यानी कि मुकाबला काफी टाइट होगा और कांटे की भी टक्कर हो सकती है, क्योंकि मामला त्रिकोणीय है, बाइपोलर नहीं है। जिस तरह से आपने जिक्र किया मुस्लिम वोटरों का, जहां तक जो मुद्दा है, तो आप देखिए कि इसी की लड़ाई दो दलों के बीच में थी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। लगातार अगर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के रोड शोज और रैलीज देखें, फोकस थे मुस्लिम एरियाज में ज्यादा, चाहे वो सीलमपुर हो, सीमापुरी हो, मुस्तफाबाद हो। तो देखना होगा, दिलचस्प है कि अगर ये बढ़ चढ़ के उत्साह किसके पक्ष में जा रहा है, और वो भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि क्लोज फाइट है, 1000-2000 वोटों में ही रिजल्ट तब्दील हो सकती है। तो ऐसे में वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा कि क्या वोट कट रहे हैं या एक ही साथ एक ही पार्टी पे जा रहे हैं मुस्लिम समुदाय के। देखिए बीजेपी ये चाह रही है कि त्रिकोणीय लड़ाई हो जाए, और अगर त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो फायदा बीजेपी ले जाएगी। कांग्रेस पार्टी अगर अच्छे खासे वोट काट लेती है, जैसा आपने भी बताया, नई दिल्ली की ही सीट ले लीजिए, बहुत कम मार्जिन से जीत हार, पिछली बार भी 20,000 के आसपास से अरविंद केजरीवाल जीते थे। और आपको सीधे लिए चलते हैं चांदनी चौक की सीट, जहां से सईद अंसारी हमारे सहयोगी है। चांदनी चौक भी एक ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी तादाद में, 32%, बल्ली मारान का इलाका, तमाम ऐसे इलाके हैं सईद जहां पर 32% मुस्लिम मतदाता यहाँ पर भी हैं। आम आदमी पार्टी की झोली में ये सीट थी। अब तक 39% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई है। तो जो दिल्ली का एवरेज है उससे कम वोटिंग हुई है। क्या हुआ है, जहां आप मौजूद हैं, जोश नहीं आ रहा क्या लोगों में? अंजना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन 32% होते हुए भी देखिए यहाँ चांदनी चौक से मुस्लिम मतदाता नहीं जीतता है। और इस बार तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी किसी ने टिकट भी नहीं दिया है। लेकिन हाँ, पूर्व विधायक के बेटे आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, साहनी साहब, वो मैदान में हैं। पूर्व सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता अग्रवाल साहब के बेटे यहाँ पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और सुरेश जैन जी बीजेपी की तरफ से हैं, सतीश जैन जी। तो अंजना, ये व्यापारिक केंद्र है चांदनी चौक, मतलब दिल्ली का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र चांदनी चौक, जहां भारतवर्ष के कोने कोने से व्यापारी आते हैं। थोक बाजार है, तो यहां बिजली, पानी मुफ्त में, बस की सवारी से कहीं ज्यादा बुनियादी सुविधाओं पर व्यापारी चाहता है कि उसे फायदा मिले, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ट्रैफिक समस्या ना हो, वही वर्ग है, अतिक्रमण ना हो। बिल्कुल सही, ये वही वर्ग है। एक व्यापारी अगर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की तरफ चला जाता है और लोकसभा में बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ चला जाता है। और ये माना जा रहा है इस बार की अगर लगभग 6 से 8% का मार्जिन आता है लोकसभा से विधानसभा में, तो ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बहुत इस बात से बिल्कुल खफा नहीं रहते कि नहीं हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो ये एक गढ़ है जहां पर बीजेपी चाह रही है कि जो उसका मतलब अगर आप देखें तो व्यापारी वर्ग जो है पूरे देश में, बीजेपी ये मानती है उनके साथ रहते हैं।
ऐसे में बीजेपी ने बहुत ताकत झोंकी है। 2 लाइन में जवाब, फिर जाऊंगी अरविंद के पास। शब्दों में ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक कही अंजना। और आप याद कीजिए, एक जमाना था जब बीजेपी तो बनियों की पार्टी कहलाती थी, व्यापारियों की पार्टी कहलाती थी। एक व्यापारी हैं यहाँ जैन साहब हमारे साथ, जो हीरे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। बताइए क्या मुद्दा है जैन साहब? सर 93 से बीजेपी पहले थी, मदन लाल खुराना थे, साहिब सिंह वर्मा थे, सुषमा स्वराज थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कितना समन्वय बना के चलते थे। फिर शीला जी आई तो शीला जी ने समन्वय बनाया। केजरीवाल कहते थे कि मैं एक नई राजनीति लेके आऊंगा, नई उम्मीद लेके आऊंगा, होप लेके आऊंगा। क्या किया उन्होंने? बिजली का बुरा हाल, सड़कों का बुरा हाल। यहाँ पे आप चांदनी चौक में आप देखिए कितनी अतिक्रमण की समस्या है, कितनी ट्रैफिक की समस्या है, ईज ऑफ बिजनेस कुछ है नहीं। बस वो तो सुबह से शाम तक गाली देना, गाली देना, गाली देना। अरे भाई तुम कुछ काम तो करो, गाली क्यों देते हो? काम करो, तुम कुछ काम करके जनता से मांगो ना। और कभी आपने कहीं देखा है किसी देश में कि एक शराब का मंत्री और एक शिक्षा का मंत्री दोनों एक के पास ही पोर्टफोलियो है?